भारत और चीन के बीच जो ये गतिरोध चल रहा है, ये एक संगीन मामला है। एलएसी के ऊपर इस तरह की जो नीति और रुख जो चीन ने अपनाई है, ये दर्शाता है कि डोकलाम के बाद उन्होंने काफ़ी तैयारी की है और एक साझे तरीके से, सुनिश्चित तरीके से उन्होंने इस बार एलएसी पे ये मिलिट्री पहल की है। मेरा मानना है कि जो उसके अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो तिब्बत हो, वहाँ पर वो एक अलग ही पॉलिटिकल और मिलिट्री रुख कायम कर रहे हैं और उसी के तहत एलएसी पे जो हम देख रहे हैं अभी, वो उसका एक नतीजा है। एंड हाल ही में हुए उनके जो मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, उसमें से जो पॉलिटिकल विल है, उसके पूरे समर्थन पर यह कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक 6 तारीख की मीटिंग का सवाल है, जिसमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स मिलेंगे दोनों साइड के, मैं समझता हूँ इसका हल टैक्टिकल लेवल पे कुछ निकलेगा। उसके अलावा ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे हल शायद कम हो। मेरा मानना है कि पिछले 1.5-2 साल में जब से चेंगडू और लांजाऊ मिलिट्री रीजन को मिलाया है चाइना ने और फोकस किया है तिब्बत के ऊपर, चाहे उसकी पहल एलएसी पे एग्रेसिव होने की हो या ना हो, बट यहाँ तक सुनिश्चित है कि तिब्बत पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सिविल मिलिट्री टाइप का, सरफेस कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, सीपेक को जो डेप्थ मिलती है इस एरिया पे आने से, जो उनका जो बीआरआई इनिशिएटिव है जो जाता है टुवर्ड्स यूरेशिया, वो सारा इलाका तिब्बत से नज़दीक पड़ता है। एंड तिब्बत में काफ़ी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल रिसोर्सेज भी हैं इस एरिया में। तो उस पहल से तिब्बत को जो ऑक्यूपेशन करना है चाइना ने, वो एनेक्सेशन, ऑक्यूपेशन जो भी इलीगल है, वो चाइना का एक रुख है। जहाँ तक टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, एलएसी क्योंकि एक एम्बिग्यूटी का एरिया है, सुनिश्चित कोई एरिया नहीं है कि वो बॉर्डर कहाँ से पास करता है, तो दोनों साइड के हम बोलते हैं कि डिफरिंग परसेप्शंस हैं। हम मानते हैं कि एलएसी यहाँ तक है, वो मानते हैं नहीं, वो हमारे और पीछे की तरफ है, भारत की तरफ है। तो ऐसे जो परसेप्शंस हैं वो हालात रहे हैं पिछले कुछ दशकों से। एंड अभी तक कोई भी बुलेट फायर नहीं किया है हमने एक दूसरे पे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के हित में है कि काइनेटिक्स का यूज़ ना करें और कोई भी ऐसी सिचुएशन को एस्केलेट ना होने दें जहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन लेना बिल्कुल कंपलसरी हो जाए। इस मीटिंग में टैक्टिकली क्या होगा कि कुछ जो इलाके हैं जहाँ पर चाइना ने पहल की है, जहाँ पे परसेप्शन हमारी डिफरेंट है, या कहीं हम हैं जहाँ पे उनकी परसेप्शन डिफरेंट है, ये कुछ जो ट्रांसग्रेशंस हैं इन पे चर्चा हो सकती है। कुछ हिस्सों पे जब अगर हम उनको यकीन दिला सकें कि ये आपकी स्टेटेड पोजीशन थी पहले और आप इसको मानिए, अगर वो उसको मानते हैं तो हो सकता है कि कई इलाकों में आप देखेंगे कि मिलिट्रीली थोड़ा मेल्टडाउन होगा, बट वो स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी नहीं होगा। इस लेवल के टॉक्स के बाद तुरंत अगर हम समझें कि एलएसी की लाइन डिलीनेट हो जाएगी, वो डिलीनेट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ माइनर टैक्टिकल इश्यूज डिस्कस होंगे वहाँ पे। एंड जहाँ तक सवाल है भारत का और चाइना का, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और ऑल्सो जियोपॉलिटिकली हम दोनों देश काफ़ी पहल कर रहे हैं अपने हित में, अपने इंटरेस्ट को आगे लेके। एंड भारत किस टाइप का अलायंस किस देश के साथ बनाएगा, किस ग्रुप में शामिल होगा, G7 में जाएगा नहीं जाएगा, किस तरह से हमारी नेवी, एयरफोर्स या हमारे जो बाकी दस्ते हैं वो किसी मिलिट्री पहल को बेशक इनडायरेक्टली भी सपोर्ट करें ना करें इन साउथ चाइना सी और किसी इलाके में, वो सब निर्भर करता है कि इसको हम आगे कैसे देखते हैं जियोपॉलिटिकली। एंड इस हालात में हम ये ना समझें कि जैसे डोकलाम में आए थे और वो भी चले गए, हम भी चले गए। ऐसा मैं नहीं समझता कि वहाँ पे उस टाइम भी हुआ था और ना अब होगा। चाइना की जो नीति है उस हिसाब से उन्होंने कुछ डेप्थ लोकेशंस पिछले 3-4 सालों में ऑक्यूपाई किए हैं तिब्बत के अंदर। अब उन लोकेशंस के आगे बढ़ के और उनका सपोर्ट लेके, क्योंकि वो बेस बन चुके हैं, वो और आगे आ रहे हैं टुवर्ड्स द एलएसी। सो वो तिब्बत के अंदर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो करेंगे, वो अपना जो भी ग्रोथ करना है उस एरिया का करेंगे, वो माइनिंग करेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, वो रेलवे लाइंस बनाएंगे, सरफेस कम्युनिकेशन बनाएंगे। तो जो हालात एलएसी के उस तरफ है उस पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं है, वो होगा ही होगा। जहाँ तक छोटी बात रही इस टैक्टिकल हालात की, इसका कुछ सलाह मशवरा होगा इस मीटिंग में, और मैं नहीं समझता कि इसके अलावा इसमें से कोई स्ट्रेटेजिक हल निकलेगा। इसमें से कोई ऐसी बात भी नहीं होगी कि बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर कोई बात हो, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है, वो लेवल एनएसएस का है। एंड वो बात जो मीटिंग है वो शायद अभी स्वाभाविक है, इस साल एक होनी थी, देखते हैं वो कैसे होती है। वीडियो कॉल पे होती है कि लोग मिलते हैं। एंड बाकी जो इस 6 जून की मीटिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।